एग्जाम लेवल स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं 10 से 12 अगस्त की करंट अफेयर के बारे में। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। विश्व शेर दिवस हर साल 10 अगस्त को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य शेरों के संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। विश्व शेर दिवस पहली बार 2013 में मनाया गया था। गुजरात में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से विश्व शेर दिवस मनाया जा रहा है। गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान दुनिया में एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। हाल ही में भूटान बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में शीर्ष स्थान पर रहा है। असम राज्य सरकार 1 नवंबर से राज्य भर में खेल महारण का आयोजन करेगी। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया है। हाल ही में कर्नाटक राज्य में हाथियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। अमेजन वर्षावनों की रक्षा के लिए अमेजन सहयोग संधि संगठन की स्थापना ब्राजील में की गई है। सीमा सुरक्षा बल एसएसबी की महानिदेशक रश्मि शुक्ला ने सिलीगुड़ी में 54 फीट तिरंगे का अनावरण किया है। नीदरलैंड के हरमन क्रूइज को हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष और महिला टीमों का कोच नियुक्त किया गया है। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व नीरज चोपड़ा करेंगे। राजस्थान राज्य सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 शुरू की है। हाल ही में अमेरिका देश के ऑस्कर विनर डायरेक्टर विलियम फ्राइडकिन का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। हाल ही में प्रसिद्ध मराठी लेखक हरि नरके का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला श्रीनगर बना है। हाल ही में इराक देश ने होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा है। महाराष्ट्र सरकार ने विभागवार जानकारी का आकलन करने के लिए डेटाबेस अद्यतन शुरू किया है। हाल ही में भारत और सऊदी अरब की नौसेना के बीच हुए पासेक्स अभ्यास में आईएनएस चेन्नई जहाज ने हिस्सा लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने पॉलिसी रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है। यह लगातार तीसरी बार है जब एमपीसी ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। इससे पहले जून 2023 में हुई बैठक में भी इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था। मौद्रिक नीति समिति एमपीसी केंद्र सरकार द्वारा गठित और आरबीआई की अध्यक्षता वाली एक समिति है। गुवाहाटी में भारतीय बैडमिंटन संघ बीआईए के नए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में कुछ अन्य कोचों की नियुक्ति की गई है। इंडोनेशिया के मुल्यो होंडोयो को एकमात्र मुख्य कोच के रूप में नामित किया गया है। पूर्व ऑल इंग्लैंड चैंपियन रूस के इवान सोजोनोव को युगल कोच के रूप में नामित किया गया है, जबकि पीवी सिंधु के पूर्व कोच पाक ताइसांग को तीसरे विदेशी कोच के रूप में नामित किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के राजौरी चिकरी काष्ठकला को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है। इसके साथ ही राज्य के अनंतनाग जिले के चावल की मुश्कबुज्जी किस्म को भी जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग भारत में भौगोलिक संकेतों का संक्षिप्त रूप है। जीआई टैग प्राकृतिक या मानव निर्मित दोनों उत्पादों को दिया जाता है। भारत ने इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में 43% के समग्र स्कोर के साथ दक्षिण एशियाई क्षेत्र में छठा स्थान हासिल किया है। इस रैंकिंग में भूटान 58%, बांग्लादेश 51%, मालदीव 50%, श्रीलंका 47% और नेपाल 43% जैसे देश भारत से आगे हैं। यह रैंकिंग इंटरनेट सोसाइटी द्वारा तैयार की गई है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक अपने बचत बैंक खाते वाले नए और मौजूदा ग्राहकों के लिए पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है। यह डेबिट कार्ड सामग्री से बना है जो एक प्रमाणित पर्यावरण अनुकूल सामग्री है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने क्लासिक वेरिएंट में 2 कार्ड लॉन्च किए हैं, जिनमें पर्सनलाइज्ड क्लासिक कार्ड और इंस्टा क्लासिक कार्ड शामिल हैं। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत का स्थान छठा है। भारतीय बैडमिंटन संघ के गुवाहाटी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के एकल मुख्य कोच के रूप में मुल्यो होंडोयो को नियुक्त किया गया है।
भारतीय बैडमिंटन संघ के गुवाहाटी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में युगल कोच के रूप में इवान सोजोनोव नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। इस एक्सपो में जम्मू कश्मीर के 40 से अधिक प्रदर्शकों ने भाग लिया। इसके साथ ही उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर के एक जिला एक उत्पाद ODOP बॉक्स का भी उद्घाटन किया। केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से संविधान और सभी कार्यालय रिकॉर्ड में राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। केरल नाम की उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत हैं। केरल का उल्लेख करने वाला सबसे पहला पुरालेख रिकॉर्ड 257 BC का सम्राट अशोक का शिलालेख 2 है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने ऑफलाइन मोड में OP लाइट के लिए प्रति लेनदेन सीमा 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने का प्रस्ताव दिया है। इससे उपयोगकर्ता 500 रुपये तक का भुगतान आसानी से कर पाएंगे। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC और UPI लाइट सहित ऑफलाइन मोड में कम मूल्य के डिजिटल भुगतान की सीमा 2000 रुपये है। जियो हैप्टिक को 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आकृति वैश्य जियो हैप्टिक की CEO और सह संस्थापक हैं। इस पुरस्कार का आयोजन एंटरप्रेन्योर इंडिया द्वारा किया गया था। एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स देश के विभिन्न क्षेत्रों के सबसे नवोन्मेषी उद्यमियों और व्यवसायों को मान्यता देते हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में LOC के पास भारत के पहले डाकघर का उद्घाटन किया गया है। यह डाकघर वास्तविक नियंत्रण रेखा LOC के पास किशनगंगा नदी के तट पर स्थित है। इस डाकघर का पिन कोड 1,93,224 है। टाटा AIA बीमा कंपनी ने WhatsApp और UPI के माध्यम से प्रीमियम भुगतान शुरू किया है। बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मालाबार 2023 ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर के तट पर शुरू हुआ है। गुजरात सरकार ने शेरों को ट्रैक करने के लिए सिंह सूचना ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में रूस ने करीब 47 साल बाद चांद पर अपना लूना 25 लैंडर मिशन लॉन्च है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने बच्चों को स्कूलों में मोबाइल फोन लाने प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने देश की रक्षा में तैनात भारतीय जवानों के लिए देश बनी सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है। हाल ही में IIT दिल्ली अबू धाबी में अपना नया कैंपस खोलने जा रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ से वाराणसी तक की सीधी उड़ान सेवा शुरू की गई है। हाल ही में एयर इंडिया ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन पोर्टल सुस्वागतम लॉन्च किया है। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मां नर्मदा लोक बनाने की घोषणा की है। हाल ही में अमित चिंगरन को SBI लाइफ के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में इंडोनेशिया देश की राजधानी जकार्ता दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। हाल ही में बेंगलुरु में इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 शुरू हुआ है। हाल ही जारी WTO की WTSR 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत व्यापारिक निर्यात की सूची में 18वें स्थान पर है। हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। हाल ही में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के शेरों पर नजर रखने के लिए सिंह सूचना वेब ऐप का अनावरण किया है। हाल ही में ओ स्मॉल फाइनेंस बैंक 24/7 वीडियो बैंकिंग सर्विस शुरू करेगी। हाल ही में भारतीय मूल की मायरा ग्रोवर को UK संसद द्वारा सशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में नई दिल्ली में 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय MSME एक्सपो व सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया है।